जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 5th का। अगर एमआईसी के रूप में हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो है टोटल जो है हम 50 ऑब्जेक्टिव का ये सेकेंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में जो है हम 25 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और इसमें जो है 25 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, इसलिए आप लोग क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी आप लोग का यही होगा कि हमें डायरेक्ट जो है व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और आप लोग को हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जो कि क्लास को आप लोग आसानी से पीडीएफ के माध्यम से समझ सकते हैं। और जो है किसी अन्य सब्जेक्ट का भी क्लास चाहते हैं, जैसे कि एमजेसी में अगर हिंदी है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका एमजेसी जो है ऑनर्स जिसे हम कहते हैं मेजर कोर्स, अगर हिस्ट्री है, हिंदी है, साइकोलॉजी है तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोग का ही क्लास कराएं। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि आपका जो है एमजेसी में कौन सा सब्जेक्ट है, एमआईसी में कौन सा सब्जेक्ट है और एमडीसी में कौन सा सब्जेक्ट है, जो कि मैं आपको आसानी से जो है क्लास प्रोवाइड करा सकूं। अगर किसी अन्य का, जैसे एईसी जो सेमेस्टर 1 में होता है एईसी, अगर उसका भी आप लोग क्लास चाहते हैं, जैसे बीएससी और एसईसी, अगर किसी का भी क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला 26 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि चेरा वंश किस क्षेत्र में था। जो चेरा वंश था वो किस क्षेत्र में था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। जो चेरा वंश था वो अपना बिहार से संबंधित था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखता है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में चालुक्य वंश, चालुक्य जो है किस क्षेत्र से जुड़े थे? जो चालुक्य है वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए दक्कन, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी कश्मीर। तो चालुक्य जो है वह दक्कन से जुड़े हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में राष्ट्रकूटों ने किसे हराया? तो राष्ट्रकूटों ने जो है किसे हराया था? ऑप्शन है चालुक्य को, ऑप्शन बी मौर्य को, ऑप्शन सी गुप्त को, ऑप्शन डी मुगल को। तो राष्ट्रकूटों ने जो है वह चालुक्य को हराया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में चोल प्रशासन किसके लिए प्रसिद्ध था? जो चोल प्रशासन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए स्थानीय शासन, ऑप्शन बी केंद्रीकरण, ऑप्शन सी दास प्रथा, ऑप्शन डी औद्योगिकरण। तो चोल प्रशासन जो है वो स्थानीय शासन के लिए आज प्रसिद्ध था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में कांची, कांची किसका केंद्र था? जो कांची था वो किसका केंद्र था? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी मौर्य। तो कांची जो है वो पल्लव का केंद्र था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में है अरब आक्रमण कब हुआ? जो अरब आक्रमण हुआ वह कब हुआ था? ऑप्शन ए 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 1206 ईस्वी, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी। जो अरब आक्रमण है वह 712 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में है सिंह, सिंह पर किसने आक्रमण किया? जो सिंह था उस पर किसने आक्रमण किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी गजनबी। तो सिंह पर जो आक्रमण है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर में चंदेल वंश कहाँ था? जो चंदेल वंश था वो कहाँ था? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो बुंदेल जो है, चंदेल जो है वह बुंदेलखंड में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में परमार वंश किस क्षेत्र से था? जो परमार वंश था वो किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो परमार जो वंश था वो मालवा से था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन।
35 नंबर में है गहरवाल। गहरवाल वंश कहाँ था? जो गहरवाल वंश था वो कहाँ था? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी पटना। तो गहरवाल वंश जो था वो था कन्नौज में, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में सेना। सेना वंश किस क्षेत्र में था? जो सेना वंश था वो किस क्षेत्र में था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कश्मीर। तो सेना वंश जो था वह बंगाल में था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में राजपूतों के पतन का कारण क्या था? जो राजपूत का जो पतन हुआ उसका कारण क्या था? ऑप्शन ए आपसी संघर्ष, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी औद्योगिकरण, ऑप्शन डी व्यापार। तो राजपूतों के जो पतन का कारण है वो है आपसी संघर्ष, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में कश्मीर में कौन सा वंश था? जो कश्मीर में जो वंश था वो कौन सा था? ऑप्शन ए काकड़, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मुगल। तो कश्मीर में जो था वो काकड़ वंश था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में पाल वंश कहाँ था? जो पाल वंश था वो कहाँ था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। जो पाल वंश था वो बंगाल में था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में प्रतिहार किस क्षेत्र में थे? जो प्रतिहार थे वो किस क्षेत्र में थे? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्व भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। जो प्रतिहार जो थे वो उत्तर भारत के क्षेत्र में थे, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर में है भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ? जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ वो कब हुआ था? ऑप्शन ए प्रारंभिक मध्यकाल, ऑप्शन बी आधुनिक, ऑप्शन सी वैदिक, ऑप्शन डी प्राचीन। जो भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था वो प्रारंभिक मध्यकाल में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर में भक्ति आंदोलन का उदय क्या था? जो भक्ति आंदोलन का उदय था वो क्या था? ऑप्शन ए ईश्वर भक्ति, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिक्षा। तो भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था ईश्वर भक्ति, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। और फिर चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर मंदिर वास्तुकला कब विकसित हुई? जो मंदिर वास्तुकला जो थी वो कब विकसित हुई? ऑप्शन ए प्रारंभिक मध्यकाल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। तो अब मंदिर वास्तुकला जो विकसित हुई थी वो हुई थी प्रारंभिक मध्यकाल में, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। और फिर चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर में अजंता चित्रकला। अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध से, ऑप्शन बी जैन से, ऑप्शन सी हिंदू से, ऑप्शन डी मुस्लिम से। जो अजंता चित्रकला जो संबंधित है वो बौद्ध से है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर में एलोरा गुफाएं किससे जुड़ी हुई है? जो एलोरा गुफाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए बौद्ध, जैन, हिंदू, ऑप्शन बी केवल हिंदू, ऑप्शन सी केवल मुस्लिम, ऑप्शन डी केवल जैन। तो एलोरा गुफाएं जो है सभी से जुड़ा हुआ है, बौद्ध से भी, जैन से भी और हिंदू से भी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में समाज में प्रमुख वर्ग कौन सा था? जो समाज में प्रमुख वंश था वो कौन सा था? वर्ग। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी सैनिक। तो समाज में जो प्रमुख वर्ग था वो था ब्राह्मण, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर में है क्षेत्रीय भाषाओं का विकास कब हुआ? जो क्षेत्रीय भाषाओं का जो विकास है वो कब हुआ? ऑप्शन ए मध्यकाल, ऑप्शन बी आधुनिक, ऑप्शन सी वैदिक, ऑप्शन डी मौर्य। तो क्षेत्रीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो हुआ था मध्यकाल में, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में है मूर्तिकला का विकास कब हुआ?
मूर्तिकला का जो विकास है वो कब हुआ था? ऑप्शन ए मध्यकाल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। तो मूर्तिकला का जो विकास हुआ था वो हुआ था मध्यकाल में, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जो चित्रकला का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी लखनऊ। तो चित्रकला का जो प्रमुख केंद्र है वो है अजंता, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि होने वाला है 50 नंबर। 50 नंबर में है भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या था? जो भक्ति आंदोलन का प्रभाव था वो क्या था? ऑप्शन ए सामाजिक एकता, ऑप्शन बी विभाजन, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी व्यापार। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव था वो था सामाजिक एकता, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।